व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तबाग़ज़ू वला तक़ातऊ वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। रवाहु मुस्लिमुन फ़ी सहीही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहिम। गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर जादू टोने के नुकसानात और इसके गुनाह के बारे में तज़किरा हुआ था कि ये एक कुफ्रिया और शिरकिया मामलात हैं, कुफ्रिया और शिरकिया आमाल हैं। मुसलमान को अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपना इस्लाम बचाने के लिए, हत्ता कि अपनी दुनिया और आखिरत की हलाकत और बर्बादी से बचते हुए इन आमाल और इन उमूर से बचना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की रुश्द व हदायत के लिए आसमान से कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फ़रमाया और दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान की तमाम मुश्किलात का हल अल्लाह ने कुरान और सुन्नत के अंदर रखा है और कुरान और सुन्नत की इताअत, कुरान और सुन्नत की पैरवी, कुरान और सुन्नत की ताबेदारी से इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और इंसान आखिरत में भी कामयाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को मोमिनों के लिए शिफा बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस को मोमिनों के लिए, मुत्तक़ीन के लिए हदायत बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। हमने कुरान के अंदर जो कुछ नाज़िल किया वो मोमिनों के लिए रहमत भी है और मोमिनों के लिए शिफा भी है। तो हमें मुसलमान होने के नाते से अपने इस्लाम की हिफाजत करनी चाहिए, अपने अक़ीदा तौहीद की हिफाजत करनी चाहिए। हमें मुसलमान होने के नाते से हमारे पास जो अल्लाह की तरफ से सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत है, वो ईमान बचाना चाहिए। और हम अपनी मुश्किलात के वक़्त, अपनी तकालीफ़ के वक़्त, अपनी बीमारियों के वक़्त, वो चाहे नज़र बद की सूरत में हो, वो चाहे हसद और बुग़्ज़ की सूरत में हो, वो चाहे जादू जैसे कुफ्रिया उमूर की सूरत में हो, वो चाहे तवीज़ गड्ढों की सूरत में फ़ितना हो, इन सारे फ़ितनों से तदारुक के लिए, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए, इन सारी तकालीफ़ से निजात के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जो हमारे अंदर शिफा नाज़िल की है वो कुरान है।
कुरान मुक़द्दस के ज़रिए इन बीमारियों से हमें शिफा हासिल करनी चाहिए। कुरान करीम के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए। कुरान करीम के साथ, कुरान करीम के ज़रिए से हमें हदायत, रहनुमाई तलाश करनी चाहिए और इसी के ज़रिए अल्लाह ने उम्मतों की दुनिया आखरत में नजात रखी है। दुनिया आखरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के ज़रिए इंसान की हदायत, इंसान की नजात और इंसान की कामयाबी रखी। जादू टोने का इलाज अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह ने नज़र बद और बीमारियों का इलाज अल्लाह ने बयान किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए कुरान को रहमत बना के नाज़िल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए कुरान को बाइस हदायत बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को इस उम्मत के लिए नूर, रोशनी बनाकर नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान को इस उम्मत के लिए, मोमिनों के लिए शिफा बना के नाज़िल फरमाया। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कुरान करीम के बारे में कि अल्लाह ने मुझे कुरान करीम दिया, व ऊतीतु मिसलहू, और कुरान की मिसल एक और चीज़ अता की, इन्नी उतीतुल कुरान व मिसलहू माहू, कि मुझे अल्लाह ने कुरान भी दिया और कुरान की मिसल एक और चीज़ अता की। क्या माना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगम्बर को कुरान मुक़द्दस दिया और हदीस, सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई उम्मत के लिए कि उम्मत हर मामले में, हर मसले में, इबादात के हर तरीके में, अकायद के हर जुज़ में, मुआमलात, अखलाकियात के अंदर सिरात मुस्तकीम के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। जिस तरह कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह का नाज़िल करदा दीन है, अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के साथ हदीस रसूल को, सुन्नत रसूल को भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह फरमाया, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कहा। अल्लाह ने हदीस को भी आसमान से नाज़िल फरमाया। सबसे पहली चीज़, दौरे हाज़िर के अंदर बड़े बड़े फितने हैं, उन फितनों के अंदर ये जादू का फितना, ये टूने का फितना, ये तवीज़ गंडे का फितना, ये नज़र बद का फितना, ये हसद और बुग़्ज़ का फितना, ये आपस की लड़ाइयों और झगड़ों का फितना, ये तबाग़ुज़ और तदाबुर का फितना, ये कता ताल्लुकी का फितना। इन फितनों के अंदर मुसलमान मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने ईमान और अपने अकीदे को मज़बूत रखे, अपने ईमान को मजबूत रखे, अपने अकीदे को दुरुस्त रखे, अपना अल्लाह के साथ जो उसका ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ में कमज़ोरी ना आने दे, अपने ईमान में कमज़ोरी ना आने दे। अल्लाह का कुरान कहता है सूरत बकरा के अंदर, वमा हम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये जादूगर सारे भी मिल जाएं, अल्लाह के हुक्म के अलावा ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सारी कायनात भी क्यों ना मिल जाए, सारी दुनिया भी क्यों ना मिल जाए, सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान भी क्यों ना जमा हो जाएं, अल्लाह के हुक्म के बगैर ये किसी को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जामे तिरमिज़ी अबू दाऊद के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाया था, या ग़ुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ का, तू अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। और जान ले अन्नल उम्मत लविज्तमाअत अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका बिशैइन इल्ला क़द कतबहुल्लाहु लका, अगर सारी उम्मत मिल जाए, सारी उम्मत, सारी इंसानियत, सारी दुनिया, सारी मखलूक़ात मिल जाएं, इस बात पर उनका इकट्ठ इत्तेफाक हो जाए कि तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक, अल्लाह के अलावा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारा मसला ये है कि ज़रा सा कोई ऐसा मसला होता है, ज़रा से कोई ऐसे असरात होते हैं
तो हमारा ईमान पहले ही डामाडोल हो जाता है। ईमान और अकीदे की कमज़ोरी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। डरना शुरू कर देते हैं, शैतानों की पूजा शुरू कर देते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं। हम उन रास्तों को अपना लेते हैं जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी रास्ते हैं, जो कुरान की तालीमात के मुनाफी रास्ते हैं। अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत शुरू कर दी जाती है, अल्लाह को छोड़कर गैर की पूजा शुरू कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और तालीमात से मुंह मोड़ लिया जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, दूसरे मुकाम पर सूरत यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तुझे तकलीफ़ देना चाहे तो कोई भी उस तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही, और अगर अल्लाह तुझे भलाई का इरादा तेरे साथ करता है तो कोई उस भलाई को, कोई उस खैर को रोक नहीं सकता। फला राद्दा लिफज़लिही, अल्लाह के फजल को, खैर को, नेकी को, खुशहाली को, आसानी को कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, अल्लाह जिसको तू देना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसको तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। मजबूत ईमान, इबादात की तकमील, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी, ये मुसलमान के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ उसका ईमान मजबूत हो, उसका अकीदा मजबूत हो कि अल्लाह के अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी का फ़ायदा नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी की भलाई नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा किसी का कोई फ़क्र और तंगी दूर नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर इबादात की तकमील हो, नमाज़ों की पाबंदी करे इंसान, नमाज़ों की हिफाजत करे इंसान, कुरान की तलावत करने वाला हो और ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी करने वाला हो। अल्लाह का कुरान कहता है सूरत हिजर के अंदर, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने शैतान को कहा इन्ना इबादी, मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं होगा। जब बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है ना, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, ईमान और अकीदे की मजबूती हो जाती है, इबादात की तकमील हो जाती है, और वो ज़िक्र अज़कार की पाबंदी कर देता है, तो फिर शैतान का उस पर गलबा नहीं आता, जिन्नात का उस पर गलबा नहीं आता, शयातीन का उस पर गलबा नहीं आता, फिर जादू टूने वाले, तवीज़ गड्ढों वाले उसका नुकसान नहीं कर सकते। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह का कुरान कहता है कि मेरे बंदों पर ए शैतान, ए इब्लीस, तेरा कोई गलबा नहीं होगा। तो ज़रूरत तो इस अमर की है ना, मुसलमान होने के नाते से इंसान सबसे पहले अपने ईमान और अकीदे को मजबूत रखे, दूसरे नंबर पर अपनी इबादत की तकमील का अहतमाम करे। न वो नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रखता है, न हज ज़कात का अहतमाम है, न ज़िक्र अज़कार है, न सदका खैरात है, न तस्बीहात हैं, ये कुछ भी ना करे तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है, फिर तो तबाही ही तबाही है, फिर तो बर्बादी ही बर्बादी है, फिर तो हलाकत ही हलाकत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया। मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अमरकुम अन तज़कुरुल्लाह तआला फ़इन्ना मसल ज़ालिका कमसल रजुलिन, तुम्हें हुक्म देता है अल्लाह कि तुम अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र करने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई आदमी निकलता है और उसके पीछे उसके दुश्मन पड़ जाते हैं। फ़ी आसारिही सिराअन हत्ता इज़ा अता अला हसनिन हसीनिन, वो अपने घर से निकला, पीछे दुश्मन आ गए, अब दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं, वो जाता जाता एक मजबूत किले के अंदर दाखिल हो जाता है। फ़अहरज़ा नफ्सहू, अब मजबूत किले में दाखिल होके वो अपने नफ्स को, अपनी जान को दुश्मनों से बचा लेता। जिस तरह एक इंसान घर से निकला
दुश्मन उसके पीछे पड़ गए, वो मजबूत किले में दाखिल हो गया और उसने अपने आप को दुश्मनों से बचा लिया। इसी तरह है कज़ालिकल अब्दु ला युहरिजु नफ्सहु मिनश शैतान, इसी तरह बंदा अपने आप को शैतान से नहीं बचा सकता इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि ताला, मगर अल्लाह के जिक्र के जरिए। अल्लाह के जिक्र के ज़रिए से अपने आप को शैतान से बचा सकता है। जैसे सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इज़ा ज़करल इंसाना इंसानु रब्बहु खनस शैतान, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना, शैतान भाग जाता है। वल्ला, पीठ फेर लेता है, भाग जाता है, इंसान से दूर हो जाता है, इंसान के दिल से दूर हो जाता है। वरना तो जासिमुन अला कल्बिही, इसके दिल के ऊपर इस तरह पंजे गाड़ के मजबूती के साथ इसके दिल पे कब्जा करके शैतान बैठा हुआ। इंसान के दिल पर शैतान इस तरह कब्जा करके बैठा हुआ है। जासिमुन अला कल्बिही या अला कल्बिल इंसान, इंसान के दिल पर इसने मजबूती से कब्जा किया हुआ है। तो इज़ा ज़करा रब्बहु खानसा, जब ये अल्लाह का जिक्र करता है, ये दिल को छोड़ के भाग जाता है। वल्ला, पीठ फेर लेता है, दूर हो जाता है। ये शैतान दूर कैसे गया? अल्लाह के जिक्र की वजह से। शैतान कैसे भागा? अल्लाह के जिक्र की वजह से। व इज़ा गफला राजा व वसवसा इलैहि, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, फिर शैतान के उमूर में पड़ जाता है, शैतान के रास्ते में पड़ जाता है, शैतानी मामलात में पड़ जाता है, शैतानी आमाल के अंदर पड़ जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है। व इज़ा गफला, जब ये गाफिल हो जाता है, राजा, शैतान फिर वापस आ जाता है। वसवसा, फिर वसवसे डालने शुरू कर देता है, फिर इसके दिल पर शैतान का कब्ज़ा हो जाता है। अब शैतान के कब्ज़े से बचने के लिए क्या ज़रूरी है? अल्लाह का जिक्र ज़रूरी है। शैतान के कब्ज़े से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र ज़रूरी है। शैतान जिन्नात हो या शैतान इंसान हो या शैतान इबलीस हो या शैतान जादूगर हो या शैतान तवीज़ गंडे वाले हो या शैतान नज़रे बद वाले हो, जैसे भी शैतान हो, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह अपने जिक्र की वजह से उस इंसान को शैतान के हथकंडों से महफूज कर लेता है, शैतान के हथकंडों से बचा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जब कोई जादू टूने के असरात होते हैं ना, वो तवीज़ गंडे जब पैदा हो जाते हैं ना, तो जादू गंडे, जादू तवीज़ टूने गंडों का इलाज हम कुफर से करना चाहते हैं। हम जादू का इलाज जादू से करना चाहते हैं। ये काला इलम हो गया, एक काले इलम वाला है, उससे जाके दम करवाएंगे। एक जादू वाला है, जादू का इलाज हम जादू के ज़रिए करवाना चाहते हैं। जादू कुफर है ना, तो कुफर का इलाज कुफर से करना चाहते हैं। जादू करवाने वाले ने भी कुफर किया, अब उस जादू का तोड़ करवाने वाला भी वो फिर कुफर कर लेते हैं, वो भी शिरकिया उमूर कर लेता है। अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में जो कुछ नाज़िल किया, ये मोमिन के लिए शिफा है, ये मोमिन के लिए रहमत है। तो जब जादू हो तो जादू का इलाज जादू से ना करें, जादू हो तो जादू का इलाज हिंदुआना रस्म रवाज से ना करें। नजरे बद हो, किसी का हसद और बुग़्ज़ और कोई ज़िद का शिकार हो जाए, किसी को नजरे बद लग जाए, तो इसका इलाज कुरान और सुन्नत की तालीमात से करें। अल्लाह ने कुरान मुसलमानों को दिया है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत और हदीस दी है, तो इसका इलाज सुन्नत से किया जाए, इसका इलाज हदीस से किया जाए, इसका इलाज कुरान करीम के ज़रिए से किया जाए। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु सयुसीब उम्मती दाउल उमम, अन करीब मेरी उम्मत के अंदर पहली उम्मतों वाली बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सहाबा ने पूछा, मा दाउल उमम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल पहली उम्मतों वाली बीमारियां क्या हैं? आपने फरमाया, अल अशरू, ऐश पसंदी। पहली उम्मतें ऐशो इशरत चाहती थी, मेरी उम्मत के अंदर भी ऐशो इशरत पैदा हो जाएगी। वल बतरू, इस उम्मत में तकब्बुर पैदा हो जाएगा, अना पैदा हो जाएगी इस उम्मत के अंदर। पहली उम्मतों में तकब्बुर था, इस उम्मत में भी तकब्बुर पैदा हो जाएगा।
वत्तकासुरु, माल जमा करने की हिवस, अल्हाकुमुत्तकासुर, एक आ गया दूसरा आ गया, बस माल आता जाए। अल्हाकुमुत्तकासुर, तुम्हें तो माल की कसरत ने गफलत में धोखे में डाला हुआ। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के माल जमा करते करते, कोठियाँ बनाते बनाते, बंगले और बिल्डिंगें बनाते बनाते, बैंक बैलेंस अपना अप करते करते, महंगे से महंगे मॉडल की गाड़ियाँ लेते लेते, तुम अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपनी जायदादें बनाते बनाते हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रों में पहुंच गए हो, लेकिन माल की हवस, वो माल का लालच और हिरस तुम्हारा ख़त्म नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था पहली उम्मतों की बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी, उनमें से क्या है? वत्तकासुर, माल जमा करने की हिवस तुम्हारे अंदर आ जाएगी। वत्तनाफुसु फिद दुनिया, हुसूल दुनिया में सबकत ले जाना, दौड़ लगी होगी, इसने फलां चीज़ खरीद ली मैं भी खरीदूं, ये ज़मीनें खरीद रहा है मैं भी इसका मुकाबला करूं, ये कोठियां बना रहा है मैं भी इसका मुकाबला करूं। दुनिया के माल को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे का मुकाबला करना शुरू कर दोगे। दुनिया के माल को जमा करने के लिए तुम्हारी दौड़ दुनिया तक होगी, दुनिया के लिए दौड़ होगी, दुनिया में एक दूसरे से ऊंचा होने के लिए तुम्हारी कोशिश और कावश होगी। वत्तबागुस, आपस में बुग़्ज़ रखोगे तुम, जैसे पहली उम्मतों में बुग़्ज़ की बीमारी पैदा हुई, तुम्हारे अंदर भी बुग़्ज़ होगा, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ होगा, हसद पैदा हो जाएगा, नफरतें पैदा हो जाएंगी। हत्ता यकूनल बग़यु, यहाँ तक के सरकशी पैदा होगी, सरकशी। फिर सरकशी के बाद क्या होगा? सुम्मल हरजु, फिर कत्लो कितलान हो जाएगा, फिर तुम एक दूसरे को मारना शुरू कर दोगे। ये आज उम्मत के अंदर बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अनकरीब मेरी उम्मत में पहली उम्मतों की बीमारियां पैदा होंगी। आज वो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। ऐश पसंदी भी इस उम्मत के अंदर है, तकब्बुर भी आ चुका, तकासुर, माल जमा करने की हिवस, दुनिया के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाना, और बुग़्ज़ और नफरत, और एक दूसरे से हसद करना। सगा भाई दूसरे भाई से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद करता है, बरादरी बरादरी से हसद कर रही है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद करता है। ये कैसे बिल्डिंग बना रहा है, ये कैसे नए मकान बना रहा है, इसने कोठी कैसे बना ली, ये कैसे रोज़ाना शापर लेके आ रहा है, ये कैसे इसकी फसल अच्छी हो रही है, इनका इत्तेफाक कैसे है, ये भाई आपस में बड़े मुखलस हैं, इत्तेफाक के साथ हैं, ये कैसे आपस में बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से हसद करते हैं, उनके माल से हसद करते हैं, उनकी जायदाद से हसद करते हैं। जब हसद पैदा हो जाता है ना, तो फिर हसद को ख़त्म करने के लिए कभी नज़र बद का मामला होता है, कभी फिर तवीज़ गंडों की सूरत में औरतें जमा होती हैं, मर्द जमा होते हैं, फलां बंदा तवीज़ देता है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा, मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, उनका जनाब बर्बाद हो जाएगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगा, दुकान बड़ी चलती है ना, वो तवीज़ देता है, दुकान की बर्बादी हो जाएगी, उसके पास औलाद है ना, औलाद मर जाएगी, बे औलाद ही रहेगा, ओतरा न खोतरा रहेगा। फिर अल्लाह की कसम उन लोगों के पास हमारी औरतें सैकड़ों की तादाद में जमा हो जाती हैं, जिन बेचारों को गुस्ल वुज़ू के अहकामात और फ़राइज़ का भी पता नहीं होता। फिर मुसलमान इतना बागी होता है, इतना आगे चला जाता है, इस हसद के अंदर, इस नफरत के अंदर, इस बुग़्ज़ के अंदर, इस माल की हवस में, इस लोगों के साथ मुसाबके में, लड़ाई में, मुकाता के अंदर, लोगों के साथ जनाब उसके मुकाबलाबाजी में इतना आगे चला जाता है कि कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डाल के ईसाइयों के पास जाके जादू टूने करवाता है, ईसाई आमलों, ईसाई जादूगरों के पास जाता है और कुफर भी करता है और शिरक भी करता है, और ऐसे ऐसे तावीज़ात लेकर आता है जिनके अंदर खुल्म खुला शिरक लिखा होता है। वो फिर शैतान का साथी बन जाता है, शैतान के साथ उसका साथ, शैतान के साथ उसकी दोस्ती, शैतान के साथ उसकी मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह से वो दूर हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और तालीमात से दूर हो जाता है। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तहासदू, है लोगो आपस में हसद ना किया करो, वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ और नफरत ना रखा करो। इसका कारोबार इतना चल गया, मेरे पास तो भी कस्टमर ही नहीं है,
इसका नाम इतना पैदा हो गया, इसकी जनाब वो फैक्ट्री, इसके ब्रांड का नाम बड़ा चल गया, इसकी मकई 90 मन हो गई, मेरी 50 हुई। अच्छा, इसका करते हैं इलाज, इसकी फसल इतनी ज़्यादा, मेरी फसल इतनी कम, इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा, जायदाद ज़्यादा। यानी ये मुसलमान है, अल्लाह ने इसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, इसको नेक अमाल के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया है। ये अपने भाई से हसद रखे हुए है, ये अपनी बहन से नफ़रत किए हुए है, ये अपने रिश्तेदार से नफ़रत किए हुए है। मैं ऊंचा हो जाऊं, ये नीचा चला जाए, मेरे पास तो नए मॉडल की गाड़ी हो, मोटरसाइकिल से कार, कार से फिर आगे, फिर GLI, फिर XLI, फिर फलां तक पहुंच जाऊं, और ये 2 वक्त की रोटी भी खाने से मजबूर हो जाए। ला तहासदू, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था, हसद एक दूसरे से ना किया करो। हसद इस तरह तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर देता है ना, जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जला देती है, इस तरह नेकियों तुम्हारी बर्बाद ख़त्म हो जाएंगी। वला तबागज़ू, आपस में बुग़्ज़ ना रखा करो, ऐसे ही कुड़ते रहो। लेकिन बुग़्ज़ और नफ़रत की बीमारी तो हमारी मस्जिदों में भी पैदा हो चुकी है, हमारे घरों में भी पैदा हो चुकी है, हमारी मजलिसें परें पंचायत भी इससे मुबर्रा नहीं। उसके साथ खड़ा फिर भी कुड़ता जा रहा है, नमाज भी पढ़ रहे फिर भी कुड़ता जा रहा है। जहां भी बैठा है उससे नफरत है, उससे बुग़्ज़ है, उससे हसद है, उससे अना है, जिद है। वला तखाताऊ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कता रहमियां ना किया। अल्लाह ने जो तुम्हारे रिश्ते पैदा कर दिए ना, रिश्तों को ना तोड़ा करो। तू नाफरमान है, जा आज के बाद मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। तूने अपने खामद की बात मानी है, हमारी बात नहीं मानी, हमारी तो बहन ही नहीं है, हमारे दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। वला तखाताऊ, रिश्तेदारियों को ना तोड़ा करो। ये तुम्हारी मर्जी से रिश्तेदारियां नहीं बनाई गई, ये अल्लाह की पैदा करता रिश्तेदारियां हैं। जब अल्लाह ने तुमसे नहीं पूछा कि किसको तुम्हारा भाई बनाया जाए, किसको तुम्हारी बहन बनाया जाए, किसको तुम्हारा रिश्तेदार बनाया जाए, अल्लाह ने रिश्तेदारियां बनाई हैं। तुम कौन होते हो अल्लाह की बनाई हुई रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले? किसी से रिश्ता मांग लिया, जी रिश्ता दे दो, वो कहता जी नहीं, हम नहीं रिश्ता कर सकते तुम्हारे साथ। ठीक है, रिश्तेदारी नहीं, रिश्ता नहीं ना करना, जीना मरना ख़त्म। तू मेरे जनाजे पे ना आना, मैं तेरे जनाजे पे नहीं आऊँगा, तेरा दरवाज़ा मेरे लिए बंद, मेरा दरवाज़ा तेरे लिए बंद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन वसला वसलहुल्लाह व मन क़ता क़ताहुल्लाह, जो रिश्तेदारी को जोड़ता है अल्लाह उसको अपनी रहमत के साथ जोड़ देता है, और जो रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसको अपनी रहमत से तोड़ देता है, दूर कर देता है। कितने ही ऐसे मसले हैं, रिज़्क़ में बरकत के असबाब नहीं है ना। रोज़ी बड़ी आती है हाफ़िज़ साहब, बनता ही कुछ नहीं है, पूरी नहीं पड़ती, हमारा गुजारा ही नहीं होता। बेबरकती के असबाब में से एक सबब रिश्तेदारी को तोड़ना भी। जितने मर्जी महल बना ले, जितनी मर्जी कारोबार की अप्रोच कर ले, जितना मर्जी स्टैंड हो जाए, जितना मर्जी वो नाम पैदा कर ले, अगर रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत ही नहीं डालता। जितना मर्जी वो बड़ा ज़मींदार बन जाए, फसल की आमदन उसकी सबसे ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ये पसंद करता है कि अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत डाल दे और अल्लाह उसके रिज़्क़ में भी बरकत डाल दे, फल यसिल राहिमहू, वो रिश्तेदारी को जोड़े। जो बंदा चाहता है ना कि उसकी उम्र में भी बरकत हो और उसके रिज़्क़ में भी इजाफा और बरकतें हो, फल यसिल राहिमहू, वो फिर रिश्तेदारी को जोड़े, रिश्तेदारी को तोड़े नहीं। अगर बात बात पर रिश्तेदारी तोड़ेगा अल्लाह उसको रिज़्क़ से महरूम कर देगा, अल्लाह उसको बरकत से महरूम कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत से महरूम कर देगा। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो कूनु इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ, इख्वाना, भाई भाई बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ, तुम आपस में भाई भाई बन जाओ, एक दूसरे से कता ताल्लुकियाँ ना करो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हसद और बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से नफ़रत ना रखो, एक दूसरे से मुँह ना मोड़ो, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखो, मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे के काम आओ।
फिर जब नज़र बद लग जाए ना, नज़र बद का लग जाना भी हक है, हक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने माजा मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनल ऐन फ़इन्नल ऐन हक़्क़ुन, नज़र बद से अल्लाह की पनाह मांगा करो, नज़र का लग जाना ये हक है, दुरुस्त है, नज़र लग जाती। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल ऐन हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना दुरुस्त है। वलौ कान शैउन साबक़ल क़द्रा सबक़तहुल ऐन, अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती। यानी इतनी जल्दी नज़र बद लगती है कि अगर कोई चीज़ तकदीर से तो कोई चीज़ सबकत नहीं ना ले जा सकती, तकदीर से कोई चीज़ आगे नहीं ना बढ़ सकती। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली होती तो वो नज़र बद होती कि वो नज़र बद तकदीर से इस तरह सबकत ले जाती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जामे तिरमिज़ी की हदीस, दब्बा इलैकुम दाउल उम्मम, ए मेरे सहाबा तुम्हारे अंदर और इस उम्मत के अंदर पहली उम्मतों की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अल हसद, वो बीमारियां कौन सी? एक हसद, वल बग़ज़ाउ, दूसरा बुग़ज़, ही अल हालिका, हसद और बुग़ज़ ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को मूड़ देती हैं। ला अकूल तहलिकु शारा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि बालों को मूड़ देती हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलाकिन तहलिकु दीन, ये हसद करना, ये बुग़ज़ और नफ़रत रखना तुम्हारे दीन को मूड़ देगी, तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देंगी। जो दूसरों से हसद रखता है, बुग़ज़ रखता है, हर वक्त वो हसद और बुग़ज़ की आग में जलता रहता है। ताहले को दीन, ये हसद और बुग़ज़ की ऐसी बीमारी है, ये इंसान के दीन को ही ख़त्म कर देती, ये इंसान के दीन को ही ख़त्म कर देगी। लेकिन मसला ये है कि जब ऐसा मसला हो जाए, नज़र बद का लग जाना हो, हसद और बुग़ज़ की आग हो, इर्तिकाब मुर्तकिब हो जाए किसी के ऊपर हो, तो हमारी जहालत, दीन से दूरी, हमारी बदबख्ती ये है कि हम उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शैतानी उमूर सरअंजाम देते हैं। किसी ने गले के अंदर सिपियाँ बांध ली, किसी ने कोड़ियाँ बांध ली, किसी ने धागे और मनके बांध लिए, किसी ने नगीने पहन लिए, किसी ने अपनी अंगूठी में पत्थर मड़ के बांध लिया। ये पत्थर ठंडा है, ये गर्म है, ये मेरे कारोबार को फ़ायदा देता है, ये मेरे कारोबार के लिए नुकसानदेह है, ये मेरे सितारे के साथ मिलता है, ये मेरे सितारे के साथ नहीं मिलता, ये मेरा लकी नंबर है, ये मेरा लकी दिन है, ये मेरा लकी वक़्त है। ये सारे के सारे अल्लाह की कसम शिरक हैं, शिरक। जिसने कड़ा इस नजरिए से बांध लिया कि इस कड़े की वजह से बीमारी दूर रहेगी, शिरक कर लिया। धागा बांध लिया, शिरक कर लिया। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, और जो गले के अंदर तमीमा पहन लेता है वो शिरक कर लेता है। यहां टब्बरों के टब्बर, खानदानों के खानदान, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं मुसलमान। ये कड़े बांधे हुए हैं, ये धागे पहने हुए हैं, ये छल्ले पहने हुए हैं। अगर कोई पत्थर नफ़े नुकसान का मालिक होता ना, तो दुनिया कायनात में सबसे अजीम पत्थर, कदर वाला पत्थर जो है वो हजर अस्वद है। लेकिन सही बुखारी की हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद को मुखातब करके फरमाया था, इन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है, ना तू किसी को नफ़ा दे सकता है, ना तू किसी का नुकसान कर सकता है। अगर हमने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को ना देखा होता कि तेरा बोसा लेते, हम तेरा बोसा भी ना लेते। हम तो तेरा बोसा इसलिए लेते हैं कि हमारे महबूब पैगंबर ने बोसा लिया था। हम तुझे इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने चूमा था। अगर हमने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए ना देखा होता, हम तुझे चूमना भी पसंद ना करते। अगर हजर अस्वद किसी का नुकसान नहीं कर सकता, अगर हजर अस्वद नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है, तो तुम्हारे जो जुमरद, तुम्हारे जो यरकून और तुम्हारे जो पता नहीं फरोजे मरोजे और क्या कहते हैं, बड़े बड़े महंगे खरीदते नहीं जी, नहीं ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, जब से मैंने ये पत्थर बांधा हुआ है ना, ये अपने अंगूठी में लगाया हुआ है, मेरा तो कारोबार ही बड़ा ऊंचा हो गया। इससे गंदा शिरक कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह के इख्तियारात के मुकाबले में
हम पत्थरों को खड़ा कर रहे हैं। अल्लाह के इख्तियारात के मुकाबले में धागे और मनके और नगीने और कड़े। और मुझे एक शख्स कहता है हमारे घर में जादू है, तो किसी ने कहा है ऊँट की हड्डी ला के रखो, जिस घर में ऊँट की हड्डी हो ना वहाँ जादू नहीं होता। ये मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह शाम पढ़ते हो। और बदकिस्मती की बात है, आपके गांव इलाके में कई घर हैं जहां उन्होंने ऊँट की हड्डियों को रखा हुआ। कई घर हैं बड़े शहरों के अंदर, एक दिन जब ऊँट ज़िबा होता है ना कि ऊँट का गोश्त आज फरोख्त होगा, तो उसकी हड्डियों की बुकिंग पहले हुई होती है कि ये हड्डियां हमें देनी है, हमने घर में रखनी है। घर में रखने से कहते हैं शिरक। दूसरा जादू नहीं होता, जादू हो या ना हो शिरक ज़रूर तू कर रहा है। वो जादू को रोकने वाली ऊँट की हड्डी है या अल्लाह का कुरान है? जादू को ख़त्म करने वाली ऊँट की हड्डी है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका? बेटे की शादी है, दुल्हन को लेके घर में दाखिल होता है, उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है, उसके पाँव में तेल डाला जाता है, उसके सामने से पानी वार के वो पिया जाता है। क्यों जी? ये जनाब नजरे बद से बचाता है। ये मुसलमान, अल्लाह की कसम तुझे पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है तू, तुझे मालूम ही नहीं है। तू अपनी बेटी और बेटे को नजरे बद से बचाने के लिए तू तो शिरक कर रहा है। वो भी हिंदू भी ऐसे ही करते हैं ना, अभी घर में नहीं दाखिल होना, बाहर खड़ो, इसकी आरती उतारी जाएगी। ये आरतियां उतार रही हैं माइयां, आरतियां उतार रही हैं, उनके ऊपर नमक का छिड़काव किया जा रहा है, उन पर पानी डाला जा रहा है, पानी को उनके सर पे 7 चक्कर लगा के फिर पिया जाता है कि अब नजरे बद नहीं लगेगी। और हमने ऐसे नमाजियों को भी देखा, ऐसे हाजियों को भी देखा जिनके बच्चे को नजरे बद लगती है तो अपनी बीवी से कहते हैं 7 काली मिर्च के दाने लेकर इसके सर पे 7 दफा वार के इसको जनाब चूल्हे में डाल दो, नजरे बद खत्म हो जाएगी। और बदबख्त तू यह समझता है कि अल्लाह के इख्तियारात ये काली मिर्च के अंदर आ चुके हैं। काली मिर्च तुझे नजरे बद से बचाने वाली है, काली मिर्च जो जादू टूने तवीज़ गंडों से बचाने वाली है। हाजी भी है, हज अल्लाह ने मुझे हज करवाया है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ शाम सुबह दुरूद शरीफ की एक तस्बीह करता हूँ। और ये क्या करता है? तस्बीहात तो तुम्हारे अमाल का, तुम्हारी ज़िंदगी ईमान का बेड़ा गर्क हो चुके। क्यों? कुरान और सुन्नत की तालीमात का हमें पता ही नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया शिफात के लिए, शिफा के लिए, बीमारी से बचने के लिए। जिस कौम के पास, जिस उम्मत के पास कुरान मौजूद हो, जिस उम्मत के पास सूरत फातिहा, सूरत बकरा जैसी अजीम सूरतें मौजूद हो, आयतल कुर्सी मौजूद हो, जिस उम्मत के पास सूरत फलक नास, सूरत इखलास मौजूद हो, वो उम्मत फिर कुरान को छोड़ के अपनी बीमारियों से बचने के लिए तवीज़ वालों के पास जाएं, छल्लों वालों के पास जाएं, तवीज़ गंडों वालों और जादू टूनों वालों के पास जाएं। ये जी दूल्हा जा रहा है, बारात है जी, इसलिए हाथ में क्या, ये जी छुरी पकड़ी हुई है हाथ में, इसने छुरी, लोहे की छुरी। क्यों जी? जी लोहे की छुरी हो ना दूल्हे के पास तो आसेब नहीं आते, नजरे बद नहीं लगती, जिन्नात नहीं आते, जादू नहीं इसको होता। ओ बदबख्त इंसान, तू छुरियों से अपने ईमान को बचाता। अल्लाह की कसम ऐसा नजरिया अगर आ चुका है तो शिरक हो चुका है, शिरक। हमें तो शिरक का ही नहीं पता, हमें क्या पता होना? मौलवियों से पूछ लो शिरक क्या होता है, और जी कोई नहीं, शिरक शिरक तो होंदा ही कोई नहीं। पहलियां उम्मतां सी, इन्हां उम्मतां च शिरक की कोई नहीं। ये उम्मत कबरां ते पुट्ठी लम्मी पई रवे, ये धागे बन्ने मनके बन्ने जो मर्जी कर दी रवे, इन्हां ते शिरक की कोई नहीं। मौलवियों को नहीं पता बेचारों को शिरक क्या होता है। ये दूल्हे ने जो छुरी पकड़ी हुई, ये क्या पकड़ा हुआ? ये सुन्नत है? अल्लाह की कसम कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। कुरान और सुन्नत की तरफ रजू किया जाएगा। अल्लाह ने हर मसले का हल दीन के अंदर रखा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका हल कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने रूहानी बीमारियों का, जिस्मानी बीमारियों का सारा हल बताया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करें। जादू टूने का इलाज करें कुरान के ज़रिए से, नज़र बद का इलाज करें कुरान के ज़रिए से, हसद बुग़्ज़ का इलाज करें कुरान के ज़रिए से, कुरान की तिलावत करके।
बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात की तरफ लौटने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत की तरफ रजू की तौफीक अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।